तो टुडे बेटा वी स्टार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस एंड इन रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमें यूज करना है उसमें हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था, एक लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे भी हायर अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। मतलब अगर हम वोल्टेज रेंज 0 से 3 भी रखते हैं तो भी हमें मिली एम्पियर में करंट मिल जाता है। वो अगर हम रिवर्स बाइस में लेके जाएं तो वोल्टेज रेंज को अगर हम 30 वोल्ट कर दें तब भी उस केस में करंट मिली में नहीं मिलता। किसमें मिलता है? माइक्रो में। और ये हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिवाइस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इस डिवाइस में क्या क्या है। इस डिवाइस के अंदर दो वोल्टेज सेलेक्टर है। एक हमारे पास 0 से 3 वोल्ट डीसी का है, एक 0 से 30 वोल्ट डीसी का है। जब हम फॉरवर्ड यूज करेंगे तो हम 0 से 3 वोल्ट वाले को यूज करेंगे। जब हम रिवर्स यूज कर रहे होंगे तो 0 से 30 वोल्ट वाले को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसके अंदर दो स्लैब चल रहे हैं। एक चल रहा है नीचे 0 से 30 रेंज वाला जो हम यूज करेंगे रिवर्स में, एक चल रहा है ऊपर 0 से 3 वोल्ट वाला जिसे हम यूज करेंगे फॉरवर्ड में। सेम करंट की मेजरमेंट के लिए भी दो स्लैब चल रहे हैं इसमें। एक चल रहा है 0 से 100 माइक्रो एम्पियर वाला जिसको हम रिवर्स में लेंगे, एक नीचे चल रहा है 0 से 10 मिली एम्पियर वाला जिसको हम लोग फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे। नाउ अब हम करेक्शन की बात करते हैं। इसमें डिवाइस में हमारे पास दो वोल्टेज सिलेक्टर भी है। आप इसे 3 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं, 30 पे भी, दोनों पे काम करेगा। करंट के लिए भी मिली एम्पियर में भी और माइक्रो एम्पियर में भी है। ऑन ऑफ स्विच है जो प्रॉपर्ली आपको बताएगा कि इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दो सिलेक्टर, यहाँ पे पीएन का फॉरवर्ड जंक्शन भी लगा हुआ है, पीएन का रिवर्स भी लगा हुआ है। जेनर जो अभी हम नहीं बताएंगे, उसको बाद में देखेंगे। और एक एलईडी की एक्टिविटी लगी हुई है। तो अब हम इस पे कनेक्टिविटी ज्वाइन करते हैं, कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग वायर। इन कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू हम इसमें कनेक्शन अटैच करेंगे। जो काम एक कॉपर वायर करती है वही काम ये भी करती है, ये भी कॉपर की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोल्ट मीटर को अटैच करेंगे जो हम पैरेलल में अटैच अप्लाई करते हैं। हम फॉरवर्ड बाइसिंग में 0 से 3 वोल्ट वाली डीसी यूज करते हैं। तो ये हमने पॉजिटिव फेस निकाला, ये हमारे पास निगेटिव फेस निकाला। इट मीन्स हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव वायर जिसको हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में अटैच करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। अभी हमारा वोल्ट मीटर अटैच हो चुका है, जिसका वेरिफिकेशन करने के लिए आप इसको सिंपली ऑन करिए, 30 वोल्ट पे सेट कर लिए। जैसे जैसे मूव करेंगे वोल्टेज आपको रिवॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा, रोटेट कर रहा है वोल्टेज लगातार, ये हम देख पा रहे हैं। आफ्टर दिस अगले कनेक्टिविटी के लिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं करंट को, यानी फेज को। तो ये जो डीसी का आउटपुट पॉइंट है फेज वाला, ये हमने बाहर निकाला। और सेम ऐसे ही हमने निगेटिव वाले को बाहर निकाला। ये हमारा निगेटिव बन गया और ये हमारा पॉजिटिव है। नाउ इस पॉजिटिव वाले को हम लोग अटैच करते हैं लोड रेजिस्टेंस में। ये येलो वाला क्या कहलाता है? लोड रेजिस्टेंस, जिसमें हमने अटैच कर दिया। करंट इसके अंदर इन हो चुका है, जस्ट लाइक ऐसे मानिए। यहां से हम इसे आउट कर रहे हैं। देखिए एक वायर और ले लिया, इसको करंट वाले में ले आते हैं पॉजिटिव में। करंट यहां से इन हो चुका है। इसके बाद हमने करंट को निगेटिव से बाहर निकाला। मतलब ये क्या आ रहा है हमारे पास? फेज, जिसको हम फेज यूज कर रहे हैं। और ये क्या आ रहा है हमारे पास? निगेटिव। जब हम पीएन की फॉरवर्ड और रिवर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव वाले को पी एरिया में, ये जो तिकोना दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव और दिस वन इज निगेटिव। ये हमारी कनेक्टिविटी होती है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग में। क्लियर? अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में हमें बहुत केयरफुली ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन उससे पहले हम पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड की कुछ मेजरमेंट, यानी आप कैसे यूज करेंगे इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके लिए बात करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख पा रहे होंगे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करते हैं तो हमारे पास एक वोल्टेज स्लैब होता है और एक करंट आता है। वोल्टेज का हम लोग रेंज लेके चल रहे हैं 0 से 3 वोल्ट और करंट के लिए 0 से 10 मिली एम्पियर। अब हमें निकालना होता है इसके लीस्ट काउंट कितना है, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। हम जब उसमें देखेंगे डिवाइस में तो हमें दिखाई देगा 10 डिवीजन इक्वल टू आता है 0.5। तो एक डिवीजन किसके इक्वल हुआ? 0.05। ये अभी आपको डिवाइस पे दिखाते हैं। और करंट में सेम वैल्यू, एक डिवीजन किसके इक्वल आता है? 0.2 मिली एम्पियर। अब जरा इसको एक बार डिवाइस पे देखिए। जब हम इसको देखेंगे तो हमें दिखाई देगा यहां पर 0 से 10 डिवीजन आगे आने पर वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है 0.5।
0 से 10 डिवीजन आगे आने पर वोल्टेज में दिखाई दे रहा है 0.5। इट मीन्स फॉरवर्ड बाइसिंग में एक डिवीजन किसके इक्वल हुआ 0.05। इसको हम क्यों यूज करते हैं? सपोज हमने रीडिंग नोट करनी शुरू करी और हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो इंडिकेटर है, जब हम इसके फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वोल्ट मीटर में 10 डिवीजन मतलब 0.5। इसका मतलब एक डिवीजन किसके इक्वल हुआ 0.05। ये है इसका लीस्ट काउंट। इस लीस्ट काउंट का बेनिफिट क्या है? सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने इस पॉइंटर को मूव करना शुरू किया और हमारा पॉइंटर एक जो नंबर है नंबर 1 उससे 2 डिजिट आगे आ गया। सपोज 1 से 2 डिजिट आगे, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 1 वोल्ट तो कंफर्म हो गई और एक डिवीजन बराबर है 0.05 के, तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई इससे 0.10। इट मीन्स वोल्टेज हो गया हमारा 1.10। ये है लीस्ट काउंट का बेनिफिट। सेम हम लीस्ट काउंट देखते हैं अब करंट के लिए। तो जब हम करंट के लिए कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो हमें दिखाई देता है यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग मिली एम्पियर यूज कर रहे हैं, और वो मिली एम्पियर वाले केस में हमने देखा कि नीचे वाला स्लैब मिली एम्पियर का है जिसमें 10 डिवीजन पे लिखा हुआ है 2 मिली एम्पियर। मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ 0.2 मिली एम्पियर। नाउ इसका भी बेनिफिट क्या है? सेम इसको भी एग्जांपल से एक बार ट्राई करते हैं। सपोज हम फॉरवर्ड बाइसिंग में एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसे मिली पे सेट करके। हमने देखा कि जब हमने इसे रोटेट करना शुरू किया हमें 4 वाले पॉइंट से 2 डिवीजन आगे हमें अपना पॉइंटर दिखा, तो इसका मतलब 4 मिली एम्पियर तो कंफर्म हो गया और 1 मिली एम्पियर बराबर है हमारे पास 0.2 के, तो 2 बराबर हो गया 0.4। इट मीन्स वैल्यू हो गई 4.4 वोल्ट। इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स पे रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। नाउ अभी हम चलते हैं अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में इजिली करंट फ्लो करता है और उसके लिए ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो बिफोर रीडिंग आप इसकी कनेक्टिविटी से ओके देख लें। 3 वोल्ट पे सेट हो, मिली पे सेट हो, इनके पॉइंटर बिल्कुल 0 पे हो। नाउ ऑन। अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम वोल्टेज को मूव करते हैं, हम स्लोली एक एक पॉइंट मूव करेंगे। बहुत केयरफुली देखना है आपको इसको। यहां पे हमने 1 पॉइंट वोल्टेज का अलाउड किया मूव करने के लिए, तो जब हमारा वोल्टेज 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो करंट आ रहा है 0। मतलब हम कहेंगे एक डिवीजन पर, यानी एक डिवीजन का मतलब हो गया 0.05 पर करंट की वैल्यू कितनी मिली हमें 0 एक डिवीजन पे। मतलब इसकी अगर रीडिंग लेनी हो तो हमें रीडिंग कैसे दिखानी पड़ेगी वो भी देखिए। जो हमारा ये स्लैब है इसमें हम देखेंगे एक डिवीजन मतलब 0.05, तो हम कहेंगे जिस वक्त वोल्टेज है 0.05 वोल्ट, करंट की वैल्यू आ रही है 0 1 पॉइंट। दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे? अब हम फिर से हम वोल्टेज को 1 पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा पॉइंटर आ गया 2 पर, करंट अब भी आपको दिख रहा होगा 0 है। इट मीन्स 2 पॉइंट आगे आने का मीन्स क्या हो रहा है कि अब हमारे पास करंट की वैल्यू हो गई 0.05 से बढ़कर 0.10, लेकिन अब भी करंट कितना है 0। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को मूव करते रहेंगे जब तक कि करंट फ्लो होना शुरू ना हो जाए। अब ऐसे हम 3 पर 4 पर अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू लेंगे जो आप अपने डिवाइस पे कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी देखिए जब मैं इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते करते 0.5 से आगे ले जा रहा हूं तब हमारे पास करंट की एक वैल्यू आती है। मतलब जिस वक्त हमारा जो पॉइंटर है वो 0.5 पे आता है उस वक्त हमें 1 पॉइंट करंट मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि हमारा जो पॉइंटर है वो 0.50 वोल्ट जब दिखा रहा होगा तब एक डिवीजन करंट मतलब 0.2 मिली एम्पियर का करंट हमें मिला। इट मीन्स ये है इसका लीस्ट काउंट से कैलकुलेट होने वाला कट ऑफ वोल्टेज। तो हमारा कट ऑफ वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस के लिए कितना है 0.50। मतलब 0.50 के बाद अब आप जब इसे फ्लो कराएंगे तो इजिली आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। और यही हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि बिफोर 0.50 नो करंट, बट आफ्टर 0.50 करंट फ्लो हो रहा है। और इसका बनाया जाता है एक ग्राफ जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब हम चलते हैं रिवर्स बाइस के लिए। हाँ, अब नाउ स्टूडेंट अब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसका रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में जब हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया वोल्टेज वाला स्लैब कौन सा लेंगे आप 30 वोल्ट। करंट कौन सा लेंगे माइक्रो में, क्योंकि मिली में तो करंट मिलेगा नहीं। और यही हम अब इस चीज में डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। हमें 30 वोल्ट चाहिए, 30 वोल्ट डीसी हमें राइट साइड में मिल रहा है। तो हम यहां से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग इसका फेज बनाएंगे। ये हमने डीसी का पॉजिटिव पॉइंट बाहर निकाला, ये डीसी का निगेटिव। 30 वोल्ट डीसी इसमें से बाहर आ रही है। इसको वोल्ट मीटर में अटैच करते हैं पैरेलली, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में। देखिए पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव में है और निगेटिव हमारा निगेटिव में। पैरेलल बाइसिंग में अटैच किया। नाउ अब हम बाहर लेते हैं डीसी का पॉजिटिव फेज बनाने के लिए।
और ये इसके इस पॉइंट से निगेटिव बाहर। क्लियर? इस पॉइंट से निगेटिव बाहर आ रहा है और यहां से हमारा पॉजिटिव बाहर आ रहा है। ये जो पॉजिटिव वाला वायर है इसको हम लोग ले जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के अटैचमेंट करने के से पहले लोड रेजिस्टेंस में, और लोड रेजिस्टेंस में हमने इसको इन कर दिया। यहां से लोड रेजिस्टेंस से करंट बाहर निकाल रहे हैं इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और ये चला गया हमारा मिली एमीटर में। मिली एमीटर से हमें करंट को बाहर निकालना है। ये रहा, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास चल रहा है निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स वाले में जाएंगे। पॉजिटिव को पीएन जंक्शन के एन वाले पार्ट में, एन रीजन में, और निगेटिव को पीएन जंक्शन के पॉजिटिव वाले में अटैच करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग की अटैचमेंट सर्किट की। वंस अगेन सर्किट में क्या क्या सीखा आपने देखा कि वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में। डीसी का जो आउटपुट आ रहा है वो लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस से मिली एमीटर में, उसके बाद ये बाहर निकल के पीएन जंक्शन डायोड के निगेटिव वाले में, और निगेटिव वाला पॉजिटिव में। हमारा डिवाइस ओके हो चुका है। अब हम लेते हैं इसकी पहले की तरह रीडिंग लेने के लिए हम लोग इसको 30 पे, इसको पहले मिली पे अटैच करके दिखाते हैं हमको करंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो ऑन किया से हमने। अब हम 30 वोल्ट वाले डिवाइजर से काम करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे मैं इसको स्लाइडली मूव कर रहा हूँ। आप वोल्ट मीटर और करंट को दोनों को गौर से देखिएगा। वोल्ट मीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब लगातार आप देख रहे हो एक पॉइंट आगे आ गया। 30 वोल्ट के लिए लीस्ट काउंट जो हमने काउंट किया था रिवर्स वाले में, एक बार आपको दिखा भी दूं रिवर्स बाइस का लीस्ट काउंट, ये देख लीजिएगा। इसकी रेंजेस क्या क्या थी। रिवर्स बाइस में जब हम यूज करते थे वोल्टेज तो 0 से 30 वोल्ट, करंट यूज करते थे 0 से 100 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन बराबर था 0.5 के, और करंट के लिए एक डिवीजन बराबर था 2 माइक्रो एम्पियर के। अब देखिए इसकी रीडिंग के लिए, जब हम इसकी रीडिंग लेना शुरू करते हैं तो बहुत केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले हमने इसको एक पॉइंट आगे वोल्टेज को बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। जब हम एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो हमें वोल्टेज मिला, लेकिन करंट कितना है, 0। रिवर्स में एक पॉइंट आगे आने का मतलब है कि हम इसे ले चुके हैं 0.5 वोल्ट पे। 0.5 वोल्टेज पे करंट 0। इसको 2 पॉइंट आगे बढ़ाते हैं वोल्टेज को। वोल्टेज 2 डिवीजन आगे आ चुका है, मतलब कि हमारे पास की अगली रीडिंग कितनी आ गई, 0.10। लेकिन अब भी हमारे पास करंट की वैल्यू 0। अब हम लेते हैं 3 पॉइंट पे, यानी 0.10। अब भी वोल्टेज करंट कितना दे रहा है, 0। इस तरह से आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाते हैं, लेकिन आप मिली में देखेंगे वोल्टेज हम एक्सट्रीमली 5 वोल्ट पार कर चुके हैं, 10 वोल्ट पार कर चुके हैं, लेकिन करंट 0 है। रिवर्स के लिए आप देख रहे हैं 15 वोल्ट तक हमें कोई करंट में डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। इट मीन्स आपने ये क्लियरिफाई कर दिया कि रिवर्स बाइस के अंदर करंट मिली में नहीं मिलता। बट करंट मिलता भी नहीं मिलता, करंट होता है लीक रिवर्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने माइक्रो पे सेट किया। नाउ व्हाट हैपन, अब देखो जब हम इसको 1 पॉइंट वोल्टेज को आगे ले चलते हैं, 1 पॉइंट आगे आने का मतलब हमने वोल्टेज कितना इंक्रीज कर लिया है, 0.5। हमें करंट तुरंत 1 पॉइंट आगे मिलता है, लेकिन वो किस में मिल रहा है, माइक्रो में, मतलब 2 माइक्रो एम्पियर। ये क्या हुआ, यानी जिस वक्त हमारे पास वोल्टेज आ रहा था 0.5, करंट आ रहा था हमारा 2 माइक्रो एम्पियर। इसी तरीके से हम लोग आगे मूव करेंगे स्लाइडली। 2 पॉइंट आगे आ गए, वोल्टेज हो गया 0.10, करंट हमारे पास अब 2 पॉइंट और इंक्रीज हो गया 0.4। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो में जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी माइक्रो एम्पियर में हमें मिलता चला जा रहा है। क्लियर? और 1 पॉइंट ऐसे आता है जिसके बाद ये करंट बहुत स्लाइडली मूव करता है, लाइक दिस। ये आपने देखा, फिर से नोट करिएगा इस चीज को। जब हम 15 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं रिवर्स बाइसिंग में, करंट स्मूथली चल रहा है 4 तक। हम 20 वोल्टेज पार कर चुके हैं। अब इसके बाद 21, 22, 23, जैसे ही वोल्टेज लगभग 25 आने के पास पहुंचा, एकदम इसने कट मारा। इसको बोलते हैं इसका ब्रेकआउट वोल्टेज। इसके बाद ये रैंडमली करंट को बहुत तेजी से फ्लो कराता है। दिख रही है पोजीशन आपको रैंडमली 0.4 के अराउंड आते हैं एकदम मूव। ये आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, जिसमें आप रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे और रीडिंग कैलकुलेट करने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो अब बताता हूं। फिलहाल नाउ फॉरवर्ड बाइसिंग का जो ग्राफ आफ्टर रीडिंग आपको मिलता है, इसमें एक छोटा सा ग्राफिक हमने पहले से प्लॉट कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस फॉरवर्ड बाइसिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें करंट को देखिए मिली में, जैसे जैसे वोल्टेज 0.1, 0.2 इंक्रीज कर रहा है, करंट भी उसी फॉर्म में स्लाइटली मूव कर रहा है धीरे धीरे। बट आफ्टर 0.6 के बाद इसने एकदम जंप करना शुरू किया। तो आप 0.6 के बाद और 0.8 के बाद वो पॉइंट देख पा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 0.07, जहां पे ये आपको कट ऑफ वोल्टेज दे रहा है, नी वोल्टेज भी कहते हैं इसे। इसके बाद करंट की वैल्यू स्लाइडली बहुत फास्टली मूव हुई है।
ये है पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड वाला ग्राफ। इसी तरह ग्राफ आपको अपनी रीडिंग के साथ कैलकुलेट करके बनाना है। सेम ऐसे ही हम लोग रिवर्स के लिए बात करते हैं। जब लोग रिवर्स में कैलकुलेशन करेंगे तो रिवर्स में भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? माइक्रो में और वोल्टेज के बीच में। आप इसमें भी देखेंगे कैलकुलेशन करते करते 2, 4, 6 जैसे ही आप लोग 8 पर पहुंचे, करंट एकदम स्लाइडली मूव किया बहुत तेज, तो इसका कट ऑफ वोल्टेज इस डिवाइस के लिए था -8 वोल्ट। तो इस तरह से फॉरवर्ड रिवर्स के आप दोनों ग्राफ बनाएंगे। और एक लास्ट एक्टिविटी आती है एलईडी, वो भी इसी में परफॉर्म करके आपको समझाते हैं। वेट JABS फिजिक्स नाउ स्टूडेंट, अब हम एलईडी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि एलईडी के फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली एलईडी मेड बाय द सेमीकंडक्टर, जिनका एक कट ऑफ वोल्टेज होता है जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे बोलते हैं। नॉर्मली सेमीकंडक्टर के लिए ये 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। अगर आप एलईडी की बात करें तो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, जब तक उसको कट ऑफ वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप पार नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब हम इसके लिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारी एलईडी भी 1 या 1.5 वोल्ट के बाद ही ब्लिंक करती दिखाई देगी, उससे पहले नहीं। तो अब हम इसको अटैचमेंट कहां से देंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग में पहले की तरह हमने वोल्ट मीटर को अटैच करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से। ये हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच हो गया। उसके बाद हम इसके पॉजिटिव पोल को यानी फेज को बाहर निकालेंगे और ये हमारा निगेटिव बाहर आ गया। इसके बाद अब हम यहां से अटैचमेंट देंगे पॉजिटिव पोल का पीएन जंक्शन डायोड के अटैचमेंट के लिए लोड रेजिस्टेंस में। नाउ और ये लोड रेजिस्टेंस को हम लोग बाहर निकालेंगे, क्या है? फेज। किस में ले जाएंगे? करंट कैलकुलेट करने के लिए एमीटर में। और यहां से एमीटर का पॉजिटिव बाहर। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। एलईडी फॉरवर्ड में काम करती है, इसलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में। अब हम इसको अटैच करते हैं 3 वोल्ट पे और मिली पे। ऑन करने के बाद अब सिचुएशन देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग इसका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं वोल्टेज इंक्रीज करते हुए, हमने वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया बट करंट की वैल्यू कितनी है? 0। वोल्टेज इंक्रीज होता है बट करंट कितना है? अभी 0। ये आप देख पा रहे होंगे, हम वोल्टेज इंक्रीज करते करते ले गए हैं 0.5 तक, करंट अभी 0। हमने वोल्टेज और इंक्रीज करना शुरू किया, वोल्टेज पहुंच गया 0.75, करंट अभी 0। एलईडी भी ब्लिंक नहीं कर रही है। अब हम इसको ले आते हैं लगभग 1 वोल्ट तक। 1 वोल्ट तक पहुंच गए, करंट 0, एलईडी भी ब्लिंक नहीं कर रही है। मतलब ये अभी फॉरवर्ड एनर्जी गैप पार नहीं हुआ। हमने इसको और इंक्रीज करना शुरू किया और अभी आपका वोल्टेज पहुंच चुका है लगभग 1.5 के अराउंड, करंट अब भी 0 है। नेक्स्ट व्हाट हैपन, अब हमने इसको इंक्रीज किया 1.5 के बाद करंट भी आना शुरू हो रहा है, एलईडी भी धीरे धीरे आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी। जितना अब वोल्टेज बढ़ाते आएंगे उतना करंट भी आपको मूव करता दिख रहा होगा और एलईडी भी ब्राइट होनी शुरू हो गई है। करंट भी मूव हो रहा है, एलईडी भी ब्राइट हो रही है, क्योंकि अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1.5 से कम कर दूं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप स्टॉप। इस बेसिस पे हम कहते हैं ये काम करता है ऑन और ऑफ की तरह। जब तक ये गैप पार नहीं होगा, 1.5 वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलेगी, एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी। और उसके बाद तो एनर्जी मिलती गई और वो इसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती गई। ये है एलईडी डेमोन्स्ट्रेशन। होप सो आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।